नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर के कुछ पॉइंट पर। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका सी वाला यानी कि जापान सही आंसर है। जापान 2024 एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। अगला है, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए। 15 अगस्त 2024, 1 जनवरी 2024, 25 सितंबर 2024, 5 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक, अगला देखते हैं, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। ऑटोमोबाइल, मोबाइल फ़ोन, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका जो सही आंसर वो आपका मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन। पिछले एक दशक में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल एसपी धारकर, एयर मार्शल RKS भदौरिया, एयर मार्शल BS धनोआ। तो इसके जो सही आंसर हैं वो हैं आपके SP धाकर, SP धारकर यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। चावल, गेहूं, मक्का, मूंग। तो इसका जो ए ऑप्शन है यानी कि चावल, ये आपका खरीफ की फसल है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। प्रमुख खरीफ फसल चावल का रकबा पिछले वर्ष के अंतिम अनुमान से लगभग 2 लाख हेक्टेयर अधिक और औसत चावल रकबे से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर अधिक होने का अनुमान है। औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में इसका उत्पादन भी लगभग 1 लाख टन अधिक होने का अनुमान है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका तीसरा यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। एशिया पावर इंडेक्स एशिया में विभिन्न देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। आगे देखते हैं, 41वें भारतीय तटरक्षक ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन है आपका अमित शाह, राजनाथ सिंह, RK सिंह, गिरिराज सिंह। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी वाला यानी कि राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में वरिष्ठ ICG कमांडर बढ़ती भू राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा किया। आगे है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने किया है। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम का उद्घाटन किया। इसे सेरी इनके सहयोग से लॉन्च किया गया है और यह 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अनुरूप है। अगला है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन है 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर। तो उसको जो सही आंसर वो आपका सी वाला यानी कि 25 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्टों के योगदान को वैश्विक मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल
फेडरेशन ने 2009 में इस्तांबुल तुर्की में एक सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मान्यता दी। अगला देखते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है मुंबई एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, यानी कि पुणे एयरपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संत तुकाराम महाराज 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत थे, जिन्हें महाराष्ट्र में तुकोबार या तुकोबा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ऑप्शन है असम, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है। मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी जीविका चलाता है। यह बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का फिर मिलेंगे इसी क्रम में कल। बहुत बहुत धन्यवाद।